आज की क्लास का टॉपिक है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ। सुना होगा ना आपने ये वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये वाक्य जो है उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। तो क्या मैं भगवान हूँ? आज हम इसी चीज को समझेंगे कि हम क्या हैं। आप क्या हो? क्या आप सिर्फ एक शरीर हो, मन हो, विचार हो, व्यक्तित्व हो, या कुछ और हो? उपनिषद के अनुसार हम शरीर, मन, विचार, रूप, आकार से ऊपर वो चेतना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। हम क्या हैं? शरीर, मन, रूप, आकार, नाम से परे वो चेतना है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये अहंकार की घोषणा नहीं है। इसको कहने का ये अर्थ नहीं है कि मैं भगवान हूं। ये हमारे चेतना की वो अवस्था है जिसमें अहंकार समाप्त हो जाता है और हमें ये समझ में आता है कि हम मूल चेतना की अभिव्यक्ति हैं। जैसे एक छोटी सी पानी की बूंद ये समझ ले कि उसमें और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। उसका अस्तित्व समुद्र से है, जल ही उसका अस्तित्व है। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है। अहम का पूरी तरह समाप्त हो जाना, उस मूल चेतना को समझ जाना जिसकी हम अभिव्यक्ति हैं। समुद्र और लहरें, लहरें कहाँ से आती हैं? समुद्र से। हर लहर का रूप आकार अलग होता है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत तेज है, लेकिन लहर समुद्र से अलग नहीं है। लहर का अस्तित्व समुद्र ही है। वैसे ही हम शरीर से अलग अलग हो सकते हैं, नाम रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। एक ही मूल चेतना है जो हम सब में है। एक घड़ा अगर आप लेते हैं, घड़े के अंदर कुछ भी नहीं है, तो घड़े के अंदर क्या हो जाता है? क्या मानते हैं कि जो आकाश सब तरफ फैला हुआ है, हर तरफ जो आकाश फैला हुआ है वही घड़े के अंदर भी है। अब अगर घड़ा टूट गया तो क्या होगा? आकाश तो आकाश जैसा ही रहेगा, सिर्फ घड़ा टूट गया। तो वो घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश दोनों एक ही हो जाएंगे। वैसे ही हमारे शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन चेतना एक ही है। हम्म। और उसी चेतना को हमको समझना है। जब हम अपनी चेतना को समझना शुरू करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है। मैं ब्रह्म हूं, इसका अर्थ क्या है। अब एक अलग तरह से पहले हम अहम ब्रह्मास्मि को समझते हैं, फिर हम चेतना को समझेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं उसी मूल चेतना से जुड़ा हुआ हूं। ब्रह्म क्या करता है? क्रिएशन। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्मा ने, उस मूल चेतना ने बनाई। और हम उसके अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी, वो गुण है, वो क्रिएशन का पावर है कि हम रचना कर सकते हैं। हम भी क्रिएटर हैं, को क्रिएटर हैं। ब्रह्म के साथ साथ हम भी क्रिएटर हैं। किस चीज के क्रिएटर हैं? अपने
जीवन के क्रिएटर हैं। अब हम अपने जीवन को कैसे क्रिएट कर रहे हैं? हम अपने जीवन को क्रिएट करते हैं अपने विचारों से। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे अपने बारे में, आप अच्छे बनते जाएंगे। अगर आप बुरा सोचेंगे, आप बुरे बनते जाएंगे। जैसा आप सोचते हैं, जैसी सोच आप अपने भीतर रखते हैं, आप वैसे बनते चले जाते हैं। जैसा आप खाना खाते हैं वैसा आपका शरीर बनता है, ये कहावत है। तो हमें देखना है कि हम अपने अंदर क्या विचार रख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो विचार हम रखते हैं वही विचार हम जीने लगते हैं, और हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारे विचार हमारा ही क्रिएशन है। हमारे विचार हम ही अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन बन और बिगड़ दोनों सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम क्रिएट कर रहे हैं अपने विचारों को, तो कैसे विचारों को क्रिएट करें। दूसरी चीज, हमारे कर्म। कर्म सिर्फ कार्य करना नहीं होता। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये तीनों चीजें कर्म में आती हैं। मनसा वाचा कर्मणा। और कर्म आपके जीवन को बना रहा है, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, वैसा ही तो आपका जीवन होगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा रिटर्न होगा, आप अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो कर्म हम कैसा कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। कर्म का फल कैसा होगा ये आप नहीं बता सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कर्म हम जो कर रहे हैं वो हमारे हाथ, जो हमारे जीवन को बना रहा है। हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये हमारे हाथ। तीसरी चीज, हम निर्णय कैसा लेते हैं। हम अपने जीवन के बारे में किस तरह का निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना है, वो हमारी चेतना की अवस्था से जुड़ा होता है। अब चेतना की अवस्था को आप कैसे समझेंगे? तो चेतना की अवस्था को समझने के लिए जरूरी है कि आप समझें कि आपके भीतर की दुनिया में क्या चल रहा है। आपका जो आंतरिक मन है, जो अंदर का मन है, उसमें आप कैसे विचार रखते हैं। अगर आप अपने अंदर के मन में, आंतरिक दुनिया में प्रेम, शांति, खुशी का विचार रखते हैं, तो आपका व्यवहार, आपका बोल और आपकी ऊर्जा उसी तरह की होगी। और जब आपका व्यवहार, बोल और ऊर्जा आपके प्रेम, शांति और खुशी से जुड़ी होगी, तो आपके रिलेशंस, आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आपकी आंतरिक दुनिया में द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या भरी हुई है, तो आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपके बोल सही नहीं हो सकते। रिजल्ट क्या होगा? आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। तो आपको खुद देखना है कि आप अपने जीवन में कैसे रिलेशंस रख रहे हैं, किस तरह के विचार अपने अंदर रख रहे हैं। वही ये तय करेगा कि आपकी चेतना की अवस्था क्या है। इसका जो बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है वो इस तरह से दिखाई देता है कि एक ही परिस्थिति में, आप मान लो कि एक बहुत ही विषम परिस्थिति है, उसमें दो इंसान अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। एक बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरा शांत रहता है। एक ही परिस्थिति में ऐसा कैसे होता है? ये चेतना की अवस्था है दोनों की। अगर आपके अंदर शांति है, विश्वास है, प्रेम है, तो आप शांत रहेंगे कितनी भी विषम परिस्थिति हो। और अगर नहीं है तो आप परेशान होंगे, घबराएंगे और ज्यादा विचलित हो जाएंगे। तो अपने चेतना की अवस्था को हमें चेक करना है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। क्या विषम परिस्थितियों में हम ऐसे हो जाते हैं? आपको खुद देखना है। ये चेक करना जरूरी क्यों है? ये चेक करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि इसी के आधार पे आप जान पाएंगे कि आपके भीतर क्या विचार चल रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, आपके निर्णय कैसे हैं, आप अपनी जीवन को लेके किस तरह के निर्णय कर रहे हैं, कैसे संकल्प ले रहे हैं, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। चेतना की अवस्था ये तय करती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है और अपना सबसे बड़ा मित्र भी है। शत्रु कब होंगे? जब हमारी आंतरिक दुनिया किस चीज से भरी होगी? द्वेष से, ईर्ष्या से, क्रोध से, घृणा से। और मित्र कब होंगे? जब हमारी आंतरिक दुनिया प्रेम से, शांति से, खुशी से परिपूर्ण होगी। तो आपको अपनी चेतना की अवस्था चेक करनी है कि आपकी चेतना की क्या अवस्था है, विषम परिस्थितियों में आप कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह से रहते हैं। चेतना को देखने के लिए आपको क्या करना होता है? शांत बैठना होता है, क्योंकि मन हर वक्त चंचल है। मन सोचता है, मन आपको विचलित करता है, मन आपको उलझाता है। लेकिन चेतना शांत है, आपको जागरूक बनाती है और जानती है, वो देखती है क्या हो रहा है। कैसे इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे? शांत बैठेंगे, मन कंटिन्यूअस विचार लाता है, आपको आप सोचते जो रहते हो ना, वो मन का खेल है। जो उलझ रहे हो चीजों में, वो मन का खेल है। जो कंटिन्यूअस आपको विचलित कर रहा है, वो मन का खेल है। जब आप शांत बैठते हो और अपने को देखना शुरू करते हो, अपने मन को देखना शुरू करते हो, तो जो चीज अंदर साक्षी भाव से इसे समझ रही है, जान रही है, वो आपकी चेतना है। जितना ज्यादा आप अपने मन को देखना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आप शांत होते जाएंगे, उतनी ज्यादा जागरूकता बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी चेतना जागृत अवस्था में आने लगेगी, जागरूक होने लगेगी। आप अपनी चेतना से जुड़ने लगेंगे। अब जब आप अपनी चेतना से जुड़ेंगे, तब उसके बाद कहीं आप ये अनुभव कर पाएंगे कि आपकी चेतना और मूल चेतना, जिसे हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं, वो अलग नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने जीवन पे फोकस करना है, अपने किरदार पे फोकस करना है। दूसरों के जीवन से अपनी तुलना नहीं करनी है। जब आप अपने किरदार पे फोकस करेंगे, तभी तो आप बेस्ट रोल प्ले कर पाएंगे, है ना। ये दुनिया क्या है? एक रंगमंच है, और हम सारे अपना अपना किरदार प्ले कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हमारा ध्यान हमारी भूमिका से हटकर दूसरे की भूमिका पर रहेगा, हम उसे ही सही गलत बताते रहेंगे, उसे ही देखते रहेंगे वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो हमारा जो किरदार है उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। और जब कोई प्ले में अच्छे से रोल नहीं प्ले करता है, तो जो रचयिता है उस नाटक का, वो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम या तो उस इंसान को उस नाटक में रोल ही नहीं देगा, और अगर देगा तो बहुत छोटा सा रोल देगा, जो रोल अभी मिला है उससे कम मिलेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि रोल मिले ही ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। जो भी रोल आपको दिया गया है, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उसे आपको पूरे मन से निभाना है, खुशी से निभाना है। तभी आप अपनी चेतना को समझ पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। अगर आपका ध्यान दूसरों के जीवन पे रहा, उनके रोल पर रहा, तो आप क्या करेंगे? अपने किरदार को गड़बड़ कर देंगे। आप अपने किरदार के साथ न्याय नहीं करेंगे, और जीवन आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगेगा। इतना बहुमूल्य मनुष्य जीवन जो मिला है, वो आगे भी मिले, इसके लिए जरूरी है कि हम इस जीवन को समझें। अब जब आप अपने किरदार पर फोकस रखेंगे, आप अपने विचार, कर्म, निर्णय, चेतना की अवस्था का ध्यान रखेंगे,
तब क्या होगा? तब आप मूल चेतना को समझ पाएंगे। ये सारा क्रिएशन, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, कैसे अपने किरदार पर फोकस बनाए रखना है, ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। इसकी शक्ति भाग्य विधाता ने हमें खुद दी है। हम ब्रह्म के अंश है ना, तो उस ब्रह्म की ये जो रचनात्मक शक्ति है, रचना करने की शक्ति है, वो ब्रह्म ने हमें भी दी है कि हम अपने जीवन की रचना सुंदर तरीके से कर सकें, सही तरीके से कर सकें। क्योंकि जब हम सही तरीके से चलेंगे तभी हम चेतना को समझ पाएंगे, और हमारी चेतना और मूल चेतना अलग नहीं है, इस बात को समझ पाएंगे। उपनिषद के अनुसार हम शुद्ध चेतना है और ब्रह्म उसी चेतना का अनंत स्वरूप है। ठीक है। अब हम ब्रह्म हैं, हमारे पास ब्रह्म की रचनात्मक शक्तियां भी हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं। तो हमारे पास जो शक्तियां हैं और जो हमारे वश में है, हमें उन पर वर्क करना है। जीवन को गढ़ने के लिए, सुंदर बनाने के लिए फल की चिंता नहीं करनी, वो उस मूल चेतना पर ही छोड़ देना। अब आपकी चेतना मूल चेतना को जितना ज्यादा अनुभव करती जाएगी, आप उतना ज्यादा इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि आप और ब्रह्म अलग नहीं है। कैसे? ये जो चेतना है, ये मूल चेतना से जुड़ी है। मूल चेतना ही प्रकृति, जीव, जंतु, मौन, ऊर्जा, ध्यान, सब में अभिव्यक्त होती है। मूल चेतना ही, परमेश्वर की चेतना ही अपने को भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करती है, प्रकट करती है। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मौन हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो ध्यान हो। जिस भी विधा से आप जुड़ते हैं, जो भी आप अपनी जीवन में करते हैं, वो सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? उसी मूल चेतना से, उसी मूल चेतना की अभिव्यक्ति है। और हम कब इस चीज को समझ पाते हैं? जब हम पूरी तरह से उस मूल चेतना से जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं? जब हम पूरी तरह से अपने जीवन में कोई काम इस तरह का करते हैं कि उसमें डूब जाते हैं, और हमारी चेतना का जो मैं भाव है, अहम भाव है, वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, या थोड़ी देर के लिए हट जाता है। जब कोई रचनाकार अपनी रचना कर रहा हो, कुछ लिख रहा हो, कोई पेंटर कोई पेंटिंग बना रहा हो, तो वो उसमें इस तरह से डूब जाए कि उसे ध्यान ही ना रहे कि वो क्या कर, तब आपकी चेतना उस मूल चेतना से जुड़ जाती है और आप एक अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। ये चीज आपको ध्यान करते वक्त भी होती है, जब विचार शून्य हो जाते हैं। यही चीज आपको तब भी महसूस होती है जब आप कभी नेचर को देखते देखते खो जाते हैं। ऐसा अनुभव आप सबका कभी ना कभी जरूर रहा होगा, जब आप पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। तो आपकी जो चेतना है उस मूल चेतना को अनुभव करने लगती है, और इसीलिए उसके बाद आपको एक अद्भुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अलग दिखता है। कुछ भी, कोई भी काम आप कर रहे हैं, पूरी तरह से उसमें प्रेजेंट होके जब करते हैं, डूब के करते हैं, तब ये होता है। पर वो कार्य मूल चेतना को अनुभव नहीं कर रहा है। उस कार्य की वजह से जो अहम की शून्यता हो गई है, जो मैं खत्म हो गया है, वो जो मन में मौन आ गया है, वो उस मूल चेतना को आपकी चेतना से जोड़ देता है।
कब आप अपनी मूल चेतना से जुड़ पाते हैं, कब उसे अनुभव कर पाते हैं? जब मन के अंदर मौन आ जाता है। मौन कब आता है? जब आपकी चेतना का मैं भाव मिट जाता है। आप उस काम को करते करते इस तरह खो जाते हैं कि आपको अपना आभास नहीं रह जाता। तब आप समझ पाते हैं कि आप और वो चेतना अलग नहीं है। वो मूल चेतना ही आप हो, उसी की अभिव्यक्ति आप। इसीलिए मैं बार बार आप सब लोग को बोलती हूँ, आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है वो जरूर करो, अपने पैशन से जुड़ो। क्योंकि जब आप अपने पैशन से जुड़ते हैं तो आप उसमें डूब जाते हैं। कोई कवि होता है ना, जब वो अपनी कविता लिखता है तो डूब जाता है, उससे समय का ध्यान नहीं रहता, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। संगीतकार भी सेम ऐसा ही करता है, पेंटर भी ऐसा ही करता है, अगर वो उसका पैशन है। और तब वो मूल चेतना को अनुभव कर लेता है। जितना ज्यादा आपकी चेतना मूल चेतना को अनुभव करती जाएगी, उतना ज्यादा आपकी यात्रा चेतन की ओर होगी। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि कोई बौद्धिक विचार नहीं है, ये अनुभव की यात्रा है और बिना चले इसे जाना नहीं जा सकता। कब मूल चेतना को आपकी चेतना अनुभव कर रही है? जब आप उसमें पूरी तरह डूब जा रहे हैं और चेतना का मैं भाव खत्म हो जा रहा है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि अहंकार की घोषणा नहीं है, ये चेतना की वो अवस्था है जहां पर अहम पूरी तरह समाप्त हो जा रहा है और आप अपनी मूल चेतना को समझ पा। ब्रह्म आप में नहीं, आप ब्रह्म में। कैसे? जैसे समुद्र से लहरें निकल रही हैं, लहरें समुद्र में है, समुद्र लहर में नहीं है। हर लहर में समुद्र की क्वालिटी है। जो चीजें समुद्र के पानी में, वही लहर के पानी में है। पर लहर समुद्र नहीं है, लहरें समुद्र की अभिव्यक्ति है। वैसे ही हम ब्रह्म की अभिव्यक्ति। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये आपको तब तक नहीं बोलना है जब तक आप इसे महसूस ना कर लो। और जिस दिन आप इसे महसूस कर लोगे, सचमुच आपके अंदर जो भी ईर्ष्या, द्वेष, लालच की भावना होगी, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तब ये समझ में आ जाएगा, हर इंसान उसी मूल चेतना से जुड़ा हुआ है। और किसी को भी तकलीफ देने, कष्ट देने का मतलब स्वयं की चेतना को ही कष्ट देना है। क्योंकि मूल चेतना तो एक ही है। हम सारे उसी मूल चेतना से जुड़े हुए हैं। हम सारे उसी मूल चेतना की अभिव्यक्ति हैं। अब हमें इस अहम ब्रह्मास्मि वाक्य को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्यों हमें अपनी चेतना के द्वारा मूल चेतना का अनुभव करना जरूरी है? क्यों? इसलिए क्योंकि हम जितने भी जीव हैं, हम जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? गीता के अनुसार ही भगवान ने कहा ना कि मेरी अष्टधा प्रकृति और चेतन मिलकर जीवों की उत्पत्ति हो रही है। अब प्रकृति और चेतन से मिलकर हम बने। प्रकृति के तीन गुण हमारे भीतर हैं। जिस गुण की अधिकता होगी, अगला जन्म उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये तीनों गुण ही, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, हमें जन्म जन्मांतर के बंधन में बांधे रहते हैं, हमें उससे मुक्त नहीं होने देते। मुक्ति कब मिलेगी? जब हम ये देखना शुरू करेंगे कि हम इन तीन गुणों के ऊपर हैं। हम ये तीन गुण से ऊपर की चीज हैं, हम चेतन हैं। और इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी चेतना मूल चेतना का अनुभव करे।
ये क्लास लेने का पर्पज ही मेरा यही है। हम त्रिगुणी आत्मा है, 3 गुणों से मिलके बने हुए हैं ना। हमारे अंदर प्रकृति के 3 गुण चल रहे हैं। उन्हीं 3 गुणों के आधार पर हमारा जन्म निश्चित होता है कि आगे का जन्म कैसा होगा। पर इस जन्म जन्मांतर से बाहर कब निकलेंगे? जब हम समझने लगेंगे कि हम इन 3 गुणों के ऊपर हैं। हम तीनों गुण के ऊपर की चेतन शक्ति हैं। और वो चेतना मूल चेतना का ही अंश है, उसकी ही अभिव्यक्ति है। हम ही उस मूल चेतना से निकले हुए हैं, अलग नहीं। तो ब्रह्म और हम अलग नहीं हैं। जितना ज्यादा आप इस भाव को समझेंगे, उतना ज्यादा सरलता सहजता आपके अंदर आएगी। उतना ज्यादा आप खुद ब खुद द्वेष, घृणा, प्रेम, घृणा, नफरत, क्रोध, इन सब चीजों से दूर होते जाएंगे। उतनी ज्यादा प्रेम की शक्ति, खुशी, उतना ज्यादा शांति आपके भीतर उतरती जाएगी। जितना ज्यादा आपकी चेतना मूल चेतना को अनुभव करेगी। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े जो संगीतकार होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, क्योंकि वो शांति उनके अंदर उतर चुकी है। उनकी चेतना ने उस मूल चेतना को अनुभव कर लिया है। तो ये क्लास लेने का मेरा सिर्फ यही पर्पज है कि हम इस चीज को समझें कि हम उन 3 गुणों से ऊपर हैं। हम वो चेतन शक्ति हैं जो मूल चेतना की अभिव्यक्ति है। हम ईश्वर में हैं, क्योंकि हम ईश्वर से वैसे ही निकलने जैसे समुद्र से लहर। हमारा अस्तित्व कहाँ है? ईश्वर में है। जैसे लहरों का अस्तित्व कहाँ है? समुद्र में। तो हम ब्रह्म से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्म ही हैं। पर कब हम इस चीज को समझेंगे और बोलेंगे? जब हम उसे महसूस कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे कि हमारी चेतना मूल चेतना से अलग नहीं है। और कब अनुभव कर पाएंगे? जब हम कोई भी कार्य पूरी तरह से करना शुरू करेंगे, पूरा डूब के उसमें करेंगे, तब हमारा मैं खत्म हो जाएगा। आप किसी की सेवा भी अगर करो और पूरी तरह से करो, हृदय से करो, मन से करो, खुशी से करो, तो भी आप अपने आप को भूल सकते और उस मूल चेतना को महसूस कर सकते। किसी भी तरीके से किया जा सकता। और जब आप कि चेतना का मैं भाव जो ये बताता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये आकार हूं, मैं ये रूप हूं, वो खत्म होगा। तब आप समझ जाओगे कि आप और वो मूल चेतना अलग नहीं हो। आप वही ब्रह्म हैं। आपकी चेतना उस अवस्था में पहुंच जाएगी जहां अहम की समाप्ति हो जाएगी। और फिर आप पूरी तरह से ये अनुभव कर पाओगे कि आप और ब्रह्म अलग नहीं हैं। और तब आप ये पूरी चेतना, पूरी जागरूकता से कह पाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, तो अभी ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं।